नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब क्विज, वन वर्ड इडियम्स भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग हमने शुरू किया लाइन बाय लाइन जो रीडिंग होती है, लाइन बाय लाइन डिस्कशन जो होता है एडिटोरियल का, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आप देखोगे तो आपकी जो इंग्लिश का एक ओवरऑल कंप्लीट तैयारी आप लोगों की होगी। तो देखिए, आज के एडिटोरियल में छपा है, सबसे पहला एडिटोरियल छपा है लेजिस्लेटिंग चेंज, कि बदलाव जो है उसके लिए कानून बनाना। ऑन द पैसेज ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा, तो ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल लाया गया है लोकसभा में, उसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल छपा है। इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये आर्टिकल ऐसा है कि इसमें महिलाओं के लिए अब 33% आरक्षण की बात की जा रही है, जो विधानसभा और लोकसभा में होंगी। कीप काम ऑन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अब सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, या कोशिश की जा रही है कि जो सोलर से रेडिएशन होता है, सन से जो रेडिएशन होता है, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन राइटर ने पूरा एडिटोरियल में बताया कि उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एडिटोरियल है। 3 years ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, तो अब्राहम अकॉर्ड का मतलब होता है संधि, उसको 3 साल हो गए हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल छपा है। स्पेक्टर ऑफ सोलर स्कैम इन केरला, तो स्पेक्टर जो होता है अपने पास, ये हम लोग कहते हैं कि भूत को भी हम लोग कहते हैं, तो उसका जो सोलर स्कैम का जो भूत है केरला में, उसके बारे में दिया है। घोस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेकिंग ए जायंट लीव फॉर ए न्यू एथिक्स इन आईटी स्पेस, तो एक और एडिटोरियल इस बारे में छपा है। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वोकैब यहाँ से कुछ ली गई है और कुछ एक यहाँ से भी ली गई है, लेकिन लाइन बाय लाइन डिस्कशन जो है वो इसी वाले एडिटोरियल का हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारी जो संसद भवन है, नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब जो पुरानी संसद भवन में जो सेशन हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, नई इसमें स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे बात करें तो ये अंदर की फोटो है नए इसकी पार्लियामेंट की, और उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल लेके आया गया है, जिसमें उनको 33% उनकी भागीदारी होगी, उनको रिजर्वेशन न होगा। और वो लोकसभा में, राज्यसभा में और अपने विधानसभा की बात यहाँ पे की गई है। अब जो है वर्तमान स्थिति ये है कि अब महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 15% के आसपास है, और ये बढ़ेगा तो इससे कहा जा रहा है कि काफी सारी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसमें आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे पूरा। तो पहले वो कैब देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे अपने पास सैटर तोड़ने की बात की गई है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, कि टुकड़ों में तोड़ देना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटर करना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये बात बार बार बोली जाती है, ग्लास सीलिंग। तो ग्लास सीलिंग क्या होता है कि आप देखोगे, सीलिंग का मतलब होता है छत, ग्लास की छत जो ऊपर होती है, लेकिन होता है ना कि वो दिखाई नहीं देती है, तो उसको तोड़ना एक तरह से, कि आदमी जा सकता है वहां तक। तो ये जो बिल है ये उस ग्लास सीलिंग को तोड़ देगा, कि महिलाओं, लेडीज जो है वो क्या क्या अचीव कर सकती है, क्या क्या हासिल कर सकती है। तो यहाँ पे अमेंड करना होता है, और ये बदलाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अमेंड करना, बदलाव करना, हम उसको ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि एडिट करना, ऑल्टर करना भी अपने पास होता है, या फिर मॉडिफाई करना आप इसे कह दीजिए। तो अमेंडमेंट, कई बार आप देखोगे अमेंडमेंट आता है, अमेंड करना आता है, तो ये बदलाव करने के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फ्रोट जो होता है, फ्रोट के साथ विद का प्रयोग होता है, फ्रोट विद समथिंग। तो इसका मतलब होता है कि कोई नेगेटिव चीज से भरा हुआ, नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ, कोई एक ऐसी चीज है जो अनप्लीजेंट है। तो आप देखोगे नेगेटिव चीज से भरे हुआ अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे हम व्याकुल कह देते हैं, बेचैन कह देते हैं। तो वो बेचैनी, व्याकुलता, उसके लिए हम लोग जो अंग्रेजी में जो शब्द यूज करते हैं वो फ्रोट शब्द का यूज करते हैं, FRAUGST। इसमें अपने को साथ याद रखना है कि इसके साथ क्या आता है, विद आता है। डिलिमिटेशन जो होता है, सीमांकन होता है। देखो, पैसेज में बात की गई है कि महिलाओं का ये जो बिल लेके आया गया है ये लागू नहीं हो पाएगा अभी 2024 से, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाता है। डिलिमिटेशन का मतलब है यहाँ पे कि फिर से निर्धारित करना, बाउंड्रीज डिसाइड करना। जैसे आपके कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप का जो MP का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बदलाव कर दिया जाता है, MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी नई बना दी जाती है, कुछ को छोटा कर दिया जाता है, कुछ को बड़ा कर दिया जाता है। तो उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, डिलिमिटेशन लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रब, तो देखो रब करना जो होता है वो जैसे मलना होता है। आपने ये वाली बात सुनी होगी, वो आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए, तो वो मलना, मसाज करना, उसको हम लोग रब करना बोलते हैं। लेकिन द रब जब आता है, इसके साथ द भी आता है, द रब आता है, और इसका यूज जो है वो नाउन की तरह हुआ है, तब ये अपने पास क्या है, समस्या, इसका मीनिंग समस्या हो जाता है, ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। तो ये बहुत अच्छा वर्ड था, अलग तरीके से इसको यूज किया गया है, द रब एक नाउन की तरह। और द रब का मतलब होता है कि समस्या, ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। सेट असाइड जो होता है भाई, इसको अलग रखना होता है, टू रिजर्व समथिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, की खास पर्पस के लिए किसी चीज को अलग रख देना। रियूज जो होता है ये होता है चाल होता है, कनिंग ट्रिक होती है।
तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जैसे विपक्षी पार्टी जो है वो चाहती है किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से विरोध करती है, तो यहाँ पे एडिटर कह रहा है कि भाई अभी जो हो रहा है उसको हो जाने दो, जो बाकी तुम्हारे व्यूज हैं वो बाद में काम में ले लेना, कि अभी जितना प्रोमिस किया गया है उतना तो कर लो एक बार ना। इम्बाइब करना होता है किसी चीज को अब्जॉर्ब कर लेना, आत्मसात कर लेना, कि हाँ उसको अपने व्यवहार में अपना लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे अपने पास कि इसके लिए आप इम्बाइब करने के लिए हम लोग इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे एसिमिलेट कर लेना किसी चीज को, कि पूरी तरह से अपना लेना। एक देखो इम्बाइब का एक मतलब होता है पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए, कुछ पानी या कुछ भी ड्रिंक करने के लिए भी यूज होता है, लेकिन उस सेंस में इसको यूज नहीं किया है। किसी चीज को सोखने के लिए, अपनाने के लिए, आत्मसात करने के लिए, तो एसिमिलेट हम लोग करते हैं इसको। इनकलकेट भी किया जाता है, और अपने पास एक होता है कि इनकलकेट द गुड एथिक्स, गुड मोरल्स, गुड वैल्यूज, इनकॉर्पोरेट करना। तो इनकॉर्पोरेट करना भी अपने पास एक शब्द होता है। आगे बढ़ता है। ग्रास रूट जो होता है ये होता है अपने पास, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, लोकल लेवल से जो चीजें शुरू होती है, ग्रास रूट, मूलभूत फंडामेंटल लेवल पे जो होती है, उसके लिए हम लोग ग्रास रूट्स कहते हैं कि ग्रास रूट चेंज लेके आने होंगे। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे होता है ना स्कूल लेवल पे चेंज करने पड़ेंगे, या फिर बहुत ही लोकल लेवल पे जो बातें आती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रास रूट्स। बैरियर होता है बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल। पैट्रियार्कल जो होता है वही पैट्रियार्कल होता है अपने पास जो पुरुष प्रधान हो। तो आपने देखा होगा कि अपनी सोसाइटी जो है वो एक पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है काफी सालों तक। अब तो हालांकि काफी बदलाव आया है, और ये जो 50% रिजर्वेशन है, जैसे आप पंचायत में देखोगे, नगर निगम, या इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में देखोगे, तो वहां पे 50% रिजर्वेशन, 50 नहीं है 33% ही है महिलाओं के लिए। लेकिन जैसे बात 50% की हो रही है, तो होना चाहिए 50% नहीं? आपकी क्या राय है, बताओ 50% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आउटसेट जो होता है ये हम लोग शुरुआत के लिए कहते हैं। जैसे कल का एडिटोरियल हमने देखा था, उसके अंदर एक वर्ड आया था इंसेप्शन। तो इंसेप्शन अपने पास था कि जब से उस चीज की शुरुआत हुई है। तो आउटसेट का मतलब ये है कि भारत में महिलाएं जो है वोट दे सकती हैं, और ये अधिकार उनको शुरुआत से ही दिया गया है, कि जब से आजादी के बाद से पहली बार वोटिंग हुई है, तो उसमें महिलाओं को राइट था कि उनको भी वोट दिए, वो भी वोट दे सकती हैं। फोल्टर होता है लड़खड़ाना होता है, हेजिटेट करना होता है, तो ये फोल्टर लड़खड़ाने के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखो इम्पिटस जो होता है प्रोत्साहन होता है, जो एक तरह से अपने पास जब हम बूस्ट करना बोलते हैं, स्टिमुलस हम लोग बोलते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दैट इंकरेजेस समथिंग टू हैपन, भाई ये चीज होनी चाहिए, तो बूस्ट हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने पास अगर ऐसे शब्द अगर हम और देखें, तो इसमें फिलिप एक शब्द आता है अपने पास। कोई भी चीज है जो ऑगमेंट करती है, किसी चीज को बढ़ाती है, या फिर बोल्स्टर करती है, बोल्स्टर द चांसेस, तो ये शब्द अपने पास होते हैं प्रोत्साहन के लिए। रेस्टिट्यूशन जो होता है ये होता है कि पुनर्प्राप्ति। तो यहाँ पे देखो ये दो शब्द जो है मैंने ये लिए हैं उससे, किससे, दूसरे वाले एडिटोरियल से। तो उसमें ऐसा रेस्टिट्यूशन ऐसा हुआ था कि जैसे कई बार आप सोलर रेडिएशन को रोकने के लिए कुछ इंतजाम करते हो, और उसमें लिखा है कि ऐसा है कि मान लो अफ्रीका में उससे ज्यादा बारिश होती है, अब ज्यादा बारिश होती है तो वहां से टिड्डियां जो जन्म लेती हैं, और टिड्डियां वो पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी इलाकों में आती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप देखो कि कहीं पे आप बचाव कर रहे हो अपना, लेकिन उससे नुकसान कहीं दूसरे देश को हो रहा है। तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मान लो टिड्डियां आ गई, भारत में टिड्डियां आ गई, तो जिसने वो सोलर रेडिएशन के लिए बनाया, क्या वो भारत की भरपाई करेगा? तो ये बहुत अच्छा शब्द है रेस्टिट्यूशन। इसको रिस्टोरेशन हम लोग बोलते हैं, कि फिर से रिस्टोर करना चीजों को। माइरेट जो होता है ये होता है कि बहुत सारे, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, संख्या में बहुत ज्यादा जो होता है, बड़ी मात्रा में जो होता है, बहुत अधिक संख्या में जो होता है, उसे माइरेट हम लोग बोलते हैं। तो ये देखो आज की वोकैब थी। अब हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन डिस्कशन पे। द पैसेज ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल in the Lok Sabha almost 3 decades after it was first tabled in the parliament। तो यहाँ पे देखो जो रास्ता है, ये पैसेज कहाँ पे, रास्ता कहाँ है, ये वाक्य का सब्जेक्ट है। ये एक वेलकम मूव है, एक स्वागत योग्य कदम है। तो वो रास्ता किस चीज का है? महिलाओं का जो रिजर्वेशन बिल था लोकसभा में, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स आफ्टर, तो 30 साल हो गए इसको, 30 साल पहले इसे टेबल किया गया था, पहले रखा गया था पार्लियामेंट में, और अब इसके बारे में फिर से चर्चा हो रही है। तो आज 30 साल पहले एक प्लान किया गया था कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल लेके आया जाएगा, दैट कैन फाइनली, कि जो कि आखिरकार सैटर ए पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, तो ये तोड़ सकता है, किस चीज को तोड़ सकता है? ग्लास सीलिंग जो है उसको तोड़ सकता है। तो ये जो पैसेज है, अभी जो बात हो रही है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास होना बाकी है। और यहाँ पे आगे लिखा विद विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15%। तो देखो ये अभी महिलाओं की जो संख्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो 15% है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में 15% अभी महिलाएं, जैसे 540-43 इतने लोग होते हैं, उसकी केवल 15% जो है कि 80 के आसपास जो होंगी वो महिलाएं हैं।
ओनली अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग। तो आप ये देखोगे कहाँ 15% और कहाँ 85% जो पुरुषों की संख्या है, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर अंतर है। तो स्टार्क का मतलब सीरियस कहते हैं हम लोग, बहुत सीरियस ये अंतर है। डिस्टर्बिंग भी है कि ये परेशान करने वाला भी है कि महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दूसरा सेंटेंस था। जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो ये वंदन अधिनियम है, सीक्स टू अमेंड दिस, तो वो इस चीज को चेंज करना चाहता है। दिस किस चीज को चेंज करना चाहता है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, इस चीज को चेंज करना चाहता है। कैसे? बाय रिजर्विंग ए थर्ड ऑफ द सीट्स, कि 1/3 सीट्स जो है रिजर्व करेगा इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन, कि महिलाओं के लिए लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वुमेन के लिए, तो उन दोनों में ही जो विधानसभा है लोकसभा है वहां पे ये 33% जो है उसको ये रिजर्व करेगा। 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये। इट हैज ए 15 ईयर सनसेट क्लोज फॉर द कोटा दैट कैन बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 15 साल के लिए रहेगा इनिशियली, कि 15 साल के बाद इस रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब और बढ़ाया जा सकता है। तो रिजर्वेशन जो होता है आप देखोगे कि उसका एक टाइम लिमिट यहाँ पे डिसाइड किया है कि इसका एक सनसेट क्लोज होगा जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। कंसीडरिंग द फ्रॉट हिस्ट्री, कि एक तरह से परेशानियों से भरी जो इतिहास है, जो फ्रॉट का मतलब होता है जो नेगेटिव इमोशन से भरा हो, परेशानियों से भरा हो। हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन, कि महिलाओं के रिजर्वेशन की जो लड़ाई है वो काफी मुश्किलों से भरी रही है। एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स, तो फॉल्स स्टार्ट्स कई बार हुए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ अब हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, अब हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010, कि इसके बावजूद कि राज्यसभा में ये बिल था 2010 में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाया। इट इज लाउडेटरी, लाउडेटरी का मतलब होता है तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य। दैट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू संसद भवन हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा। तो यहाँ पे लिखा है कि पहला बिल जो संसद भवन में पेश किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था, वो पास हो गया है। तो ये एक बहुत ही तारीफ की योग्य है, और राज्यसभा में ये बिल 2010 में पास हो चुका था, ऐसा इसमें लिखा है। बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि इसको लागू करना, विल बी डिलेड, उसमें देरी हो जाएगी। डिले का मतलब होता है देरी होना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एज इट हैज बीन टाइड, कि ये बंधा हुआ है टू फैक्टर्स, की दो चीजों से बंधा हुआ है ये। एक चीज अपने पास है डिलिमिटेशन से, और दूसरा अपने पास है कि जो जनगणना है, सेंसस जो होता है, जनगणना होती है उसको बोलते हैं हम लोग, उससे बंधा हुआ है। एंड देयर इज लाइन द रब, तो और वहां पे ये समस्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिल पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एडिटर को लगता है कि दो समस्याएं, एक समस्या और है कि इसको इंप्लीमेंट अभी नहीं किया जाएगा। तो अभी, और क्योंकि इसको जोड़ा गया है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाता है तब तक इसे लागू नहीं करेंगे, जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक इसे लागू नहीं करेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, दैट इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड, इसको जोड़ा गया है टू डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन से। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग ए थर्ड ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये महिलाओं के लिए 1/3 सीट अगर आपको रिजर्व करनी है तो उससे क्या लेना देना है भाई, उससे टेरिटरी इलाके से क्या लेना देना है उस चीज का। तो ये कह रहा है कि महिलाओं का उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इसे जोड़ा गया है उस चीज से। आगे बढ़ते हैं। वुमेन विल दस नॉट हैव एक्सेस टू 30% रिजर्वेशन इन द 2024 रीजनल इलेक्शन, की जो अभी 2024 के आम चुनाव होंगे उनके अंदर ये 33% आरक्षण नहीं मिलेगा उनको। बिल ऑल्सो मैंडेट्स, की बिल अपने आप को मैंडेट करता है, मैंडेट करना होता है कि एक तरह से ऑर्डर देना, बिल मैंडेट करता है, नेसेसरी करता है, मैंडेटरी, जैसे आप मैंडेटरी बोलते हैं ना, अनिवार्य करना, तो ये मैंडेट वर्ब है वहां पे, अनिवार्य करता है। दैट एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी सेट असाइड फॉर वुमेन। तो यहाँ पे लिखा है कि जो 1/3 सीट है शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, SC ST की, उसमें भी 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रखी जाएंगी। ओपोजिशन जो है वो देखिए अभी वो क्या कह रहा है, इज डिमांडिंग एन इंटरनल कोटा फॉर वुमेन ऑफ OBC। तो ये कह रहा है कि OBC की महिलाओं के लिए भी इंटरनल कोटा हो, बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज ए रूज टू डिले इंप्लीमेंटेशन। और यहाँ पे कह रहा है कि ये वाली बात है उनकी ओपोजिशन की, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो उसको इंप्लीमेंटेशन को डिले कर दे, कि भाई ऑपोजिशन की जो मांग है उससे डिले नहीं होना चाहिए, कि जितना जल्दी हो सके ये बिल जो है लागू हो जाना चाहिए। इन द मेन टाइम, और इस दौरान क्या हुआ, प्रपोजल शुड बी फाइन ट्यून टू इंश्योर दैट
व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट, कि जब ये एक्ट बने, तो देखो ये बिल है, अभी एक्ट बनेगा, उससे पहले जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं उन चीजों को फाइन ट्यून करना होगा और अच्छा करना होगा। इट इज नॉट मियर टोकनिज्म फॉर वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि केवल ये टोकनिज्म वाली बात नहीं हो। जैसे आप अभी देखोगे अपने पास, जैसे पंचायत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और उसमें महिला जब पंचायत सरपंच बनती है, लेकिन सारा काम जो सरपंच पति ही जो है वो संभालता है। अपने पंचायत वेब सीरीज उसमें भी देखा होगा, वो प्रधान पति, कि वो एक नई पोस्ट बना देते हैं, सरपंच पति या प्रधान पति। तो ऐसा ना हो कि टोकनिज्म बन के रह जाए, कि महिला को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो उसका एक उसकी जो एक सक्रिय भागीदारी जो हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वो होना चाहिए। तो उसको फाइन ट्यून करना होगा। इट इज ए फैक्ट दैट, कि ये बात सही है कि लोकल बॉडीज आर बेटर रिप्रेजेंटेड, कि वहां पे बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इनकी, विद द शेयर ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेल अबव 50% इन सेवरल स्टेट्स। तो कई राज्यों में 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेसन्स मस्ट बी इम्बाइब्ड, कि ये बात जो है, जो वहां से हमने जो सीखा है, कि यहाँ पे जो 50% वाली इनको रिजर्वेशन दिया है, और वहां पे जो सीखा है, वो जो लेसन्स है वहां पे, उन चीजों को अपने को आत्मसात करना होगा, अपनाना होगा, अपने अंदर समाहित करना होगा। ऑन हाउ वुमेन एट द ग्रास रूट्स लेवल हैव ब्रोकन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैरियर्स, कि कैसे महिलाओं ने ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जनरल लेवल पे सारी जो बैरियर हैं, सारी रुकावटें हैं, उनको तोड़ दिया है। फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट्स एट होम, की जो घरों पे पुरुष प्रधान वाली जो सोच होती है, उस चीज को कैसे तोड़ दिया है। टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड मेड ए डिफरेंस, कि उनको आधिकारिक उनकी जो ड्यूटियां उनमें सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी एक डिफरेंस क्रिएट किया, एक अंतर वहां पे लेके आई है, एक बदलाव वहां पे लेके आई है। वेमेन स्ट्रगल ऑन सो मेनी अदर काउंट्स, की महिलाएं जो है वो कई और चीजें भी हैं जहां पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। दे हैव अनइवन एक्सेस टू हेल्थ, कि उनको हेल्थ की जो उनकी पहुंच है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवाइयां, अच्छे डॉक्टर की उनकी पहुंच है, वो बराबर नहीं है, वहां पे अनइवन है। न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, की ये जो न्यूट्रिशन होता है, खाना पीना उनका, और उनकी एजुकेशन जो है, देयर इज ए लेक ऑफ सेफ प्लेसेस, की महिलाओं के लिए सुरक्षित जगहों की कमी है। वुमेन आर ऑल्सो फॉलोइंग आउट ऑफ द वर्कफोर्स, की महिलाएं जो है वर्कफोर्स को छोड़ के जा रही हैं। अमंग द G20 कंट्रीज, की G20 के जो भी देश हैं उनके अंदर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है नौकरियों में, वो कम हो रहा है। इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज द लोएस्ट एट 24%। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत में महिलाएं जो हैं वो केवल 24% महिलाएं जो हैं वो ही काम करती हैं। मतलब आप देखोगे कि 100 में से आप देखोगे 76% जो है वो मेल होते हैं, 24% जो है वो फीमेल होती हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे भी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी हेल्थ की भी जरूरत है, न्यूट्रिशन की, एजुकेशन की, सेफ प्लेसेस की। तो इन मामलों में भी सरकारों को कदम उठाने चाहिए और अच्छा करना चाहिए इन्हें, ऐसा इसमें लिखा है। आगे लिखो, इंडिया विच गेव वुमेन वुमेन राइट्स वुमेन वोटिंग राइट्स एट द वेरी आउटसेट, की बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही भारत ने क्या है, महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे दिए थे। शुड नॉट फोल्टर, कि यहाँ पे उनको गलती नहीं करनी है, लड़खड़ाना नहीं है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। when it comes to ensuring better political representation for women, तो यहाँ पे लिखा है कि जब महिलाओं के लिए बेहतर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे लड़खड़ाना नहीं है, यहाँ पे भी उनको बराबर उनका साथ देना है। फॉर ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूटिंग चेंज इन की एरियाज वुमेन नीड टू हैव दिस। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको ग्रोथ की बात करनी है, विकास की बात करनी है, बदलाव की बात करनी है मुख्य एरियाज में, तो महिलाओं को जरूरत है कि वो अपनी बात कह पाए। तो यहाँ पे से का मतलब होता है कि वो अपनी बात कह पाए। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल देखो ये लिखा है, और आप लोगों के लिए है कि सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और आप अगर जैसे आपकी रीडिंग अच्छी होती है, तो आपके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल में, एरर में, इन सभी में भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना छोटा सा पार्ट और बचा है, वन वर्ड जो है अभी हम लोग देखेंगे। मोटली जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि अलग अलग मिक्सचर से बना हुआ, मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पीपल और थिंग्स। जैसे आप देखोगे अपनी पार्लियामेंट जो होती है वो एक तरह से मोटली है, कि वहां पे आप देखोगे भारत के सारे हिस्सों के लोग होते हैं, तो वो उस चीज को, उस ग्रुप को आप मोटली ग्रुप कह सकते हो। इसके सिनोनिम अगर हम लोग देखें तो मेडली भी हम लोग एक यूज करते हैं, और एक होता है पोपुरी, होता है कि अलग अलग चीजों से, मिक्सर से जो चीजें बनी हुई होती हैं, उसके लिए हम लोग पोपुरी शब्द का यूज करते हैं। खास करके ये सूखे फ्लावर्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जनरल सेंस में भी होता है। मिलांज एक शब्द है अपने पास, जिसका मतलब भी होता है कि मिक्सर जो हो, अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ हो। और एक और शब्द होता है वेरिएगेटेड, VARIEGATED, तो वेरिएगेटेड। तो ये 5 शब्द आपको एक साथ याद रखने हैं, मोटली, मेडली, पोपरी, मिलांज और वेरिएगेटेड। इलिक्सर जो होता है, ये होता है अमृत होता है। देखो आप, वो पारसमनी होती है ना, जो किसी भी चीज को छूती है उसको सोना बना देती है, तो इलिक्सर भी वही होता है कि मैजिकल लिक्विड होता है। जैसे आप पोशन कह सकते हो,
पोशन भी मैजिकल लिक्विड होता है जो बीमारी को ठीक कर देता है, दवाई आप इसे कह सकते हो। और पेनेसिया अपने पास जैसे हम लोग यूज करते हैं, पेनेसिया होता है दैट कैन क्यूर इलनेस और एक्सटेंड लाइफ। इंट्रीग जो होता है अपने पास कोई ऐसी बात जो उत्सुकता बढ़ाए, तो उसके लिए हम लोग इंट्रीग शब्द का यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे मूवी काफी इंट्रीगिंग है, तो इंट्रीगिंग का मतलब होता है कि भाई जो उत्सुकता बढ़ाए, काफी इंटरेस्टिंग है, तो इंट्रीग आप इंटरेस्टिंग आप उसे कह सकते हो। ईयर मार्क के लिए देखो अपने पास ईयर मार्क कहते हैं हम लोग किसी खास चीज के लिए कोई चीज को एलोकेट करना। और अपने पास सेट असाइड आज हम लोगों ने देखा था, ये तीनों वर्ड एक साथ याद रखो, एलोकेट करना, ईयर मार्क करना, अलग रखना किसी चीज के लिए। विसिसिट्यूड जो होता है ये होता है जीवन के उतार चढ़ाव जो होते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, इसकी स्पेलिंग मीनिंग से ज्यादा स्पेलिंग पूछी जाती है। VICISSITUD, जीवन के उतार चढ़ाव। मैनी चेंजेस और प्रॉब्लम्स दैट हैपन ओवर टाइम, कई सारे बदलाव जो समय के साथ साथ होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिसिट्यूड बोलते हैं कि जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियम्स देखते हैं, 3 इडियम देखो अपने पास। रेडेड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, तो ये होता है कि देखो शादी जो है वो खुशी का पल होता है, और उस समय अगर बारिश हो जाए तो क्या होगा, तो खुशी का पल बिगड़ना, तो किसी के अच्छे मोमेंट को स्पॉइल कर देना, तो ये अपने पास होता है। सोल्ट ऑफ द अर्थ होता है, देखो ये पूछा गया है, सीपीओ में पूछी गई इडियम्स है। और सोल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति जो हो, एक ऑनेस्ट व्यक्ति जो हो, जो काइंड हो, ऑनेस्ट हो, रिलायबल हो। स्नोड अंडर का मतलब होता है कि जैसे आपके ऊपर बर्फबारी हो गई एक तरह से ना, कि आप बर्फ के नीचे दब गए हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा काम आ गया है, टू बी बर्डन विद ए लॉट ऑफ वर्क। तो जो काम का बोझ होता है, बिजी हो जाना, उस चीज के लिए हम लोग स्नोड अंडर का यूज हम लोग करते हैं। अच्छी इडियम है, तीनों की तीनों बहुत अच्छी इडियम है, नई भी है। और यहाँ पे हम लोग एक सवाल जो है आखिर में वो भी करेंगे। तो ये देखिए सवाल आप लोगों के सामने है, सवाल को आप लोग पढ़िए और मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और बाकी ये जो पीडीएफ है टोटल की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप पे अगर मंगवाना चाहो तो व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223, इस पे मैसेज आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया है, और हमारी जो मोबाइल ऐप है वो भी इसी नाम पे है। किस नाम से है, सेंक्टम क्लासेस के नाम से है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे। कि अर्थ की जो सरफेस है, धरती की जो सरफेस है, इज पोइज्ड, पोइज्ड का मतलब होता है तैयार रहना, टू बी रेडी फॉर समथिंग, टू वार्म, कि वो और गर्म हो जाएगी, पास द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि एक अपने तापमान की जो एक लिमिट जो सेट की गई है कि भाई 1.5 डिग्री से ज्यादा जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो नहीं बढ़ना चाहिए, ये पेरिस एग्रीमेंट में तय की गई है। लेकिन अगला जो अपना दशक होगा, उस दशक के अंदर ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा इतना। तो इंश्राइन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जो समाहित हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखोगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने हिंदी में आपको इसका हिंट दे दिया है। सजेशन होगा, थ्रेशोल्ड होगा, विद होल्ड करना होगा, या स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आंसर होगा, वो आपको बताना है। सजेशन आपको पता है सुझाव होता है, थ्रेशोल्ड होता है सीमा होता है, लिमिट होता है, सीलिंग जो आज वर्ड आया था वो होता है, विद होल्ड का मतलब होता है रोकना, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है कि जो चीज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए ये जो वीडियो है अपना यहीं पे खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे।